हेलो गाइज, टैली विद टैक्स, व्हाई दिस कोर्स? गाइज, ये कोर्स में मैंने एक्चुअल आपको जो ऑफिस में एंट्रीज होती है, यू कैन वॉच द डेमो, उसमें दिखेगा कि जो एक्चुअल बिल्स की एंट्री होती है आपकी, वो एंट्रीज मैंने इसमें दिया है अलॉन्ग विथ टैक्स का तड़का, जीएसटी, टीडीएस, इसको कैसे यूज करे, ऐसे बिल्स की एंट्री कैसे पास करे। ये कोर्स देखने के बाद यू विल गेट रेडी फॉर द जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू। हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो जब जब लेक्चर देख रहा है। गाइज, क्या इतने टीडीएस के सेक्शंस हमारे लिए कम थे जो गवर्नमेंट ने और एक नया सेक्शन आपके लिए ऐड कर दिया? सो जो लोग प्रैक्टिस में है, स्टूडेंट्स, एवरीवन शुड पे द अटेंशन टुवर्ड्स दिस सेक्शन। बड़ा मजेदार सेक्शन है 194Q। मैं आशीष देवलसी आपके साथ बहुत मस्त तरीके से इस सेक्शन का डिस्कशन करूंगा अभी। ओके, तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो एंड आई होप कि आपको ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। ओके, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, तो देखो क्या बोलता है। सेक्शन 194Q was inserted in Income Tax Act 1961 वाइड फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 21 ने इसको इंसर्ट किया और क्या बोला, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी तब रहेगी अगर कोई पर्सन, मतलब बायर के एंगल से सोचो, क्योंकि टीडीएस किसे काटना है? जो बायर है उसे टीडीएस काटना पड़ता है। मतलब जो पेमेंट कर रहा है, जैसे मैं बायर हूं, मैं आपसे कोई गुड्स परचेज किया, आपको पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट करते समय मुझे टीडीएस काटना है। तो मेरे एंगल से सोचना है, बायर के एंगल से सोचना है। ओके, तो अगर कोई बायर किसी पर्सन से, मतलब सेलर से, और वो पर्सन कौन होना चाहिए गाइस? रेसिडेंट पर्सन। आप पहले ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर अपन वहां पे पढ़ेंगे। अगर वो पर्सन रेसिडेंट है जिससे मैं परचेस कर रहा हूं, एग्जांपल लेते हैं आप लोग रेसिडेंट पर्सन हो, मैं आपसे कोई गुड्स परचेस कर रहा हूं, चाहे वो नॉर्मल गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स भी हो, कैपिटल गुड्स या नॉर्मल गुड्स, जिसकी वैल्यू पूरे साल भर में मतलब एग्रीगेट वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, या फिर सिंगल टाइम जब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर जाती है। एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया जिसकी कीमत 60 लाख रुपीज है, तो ये हो गया सिंगल टाइम। या फिर मैंने आपसे टुकड़ों में कोई परचेस किया, कभी 15 लाख का, कभी 20 लाख का, कभी 40 लाख का, तो ये पूरा मिला के मतलब एग्रीगेट वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर जाती है तो भी ये सेक्शन हिट करेगा 194Q। मतलब क्या? अगर कोई बायर ने कोई सेलर से पूरे साल भर में एक टाइम पे या एग्रीगेट में 50 लाख रुपीस के ऊपर का परचेस किया है, मतलब मैंने आपसे 50 लाख रुपए के ऊपर का परचेस किया, तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, राइट? तो वो पेमेंट करते समय मुझे टीडीएस काट। अरे समझ में आई इतनी बात? करेक्ट। तो देखो एक एग्जांपल लेते अपन तो जल्दी समझ में आएगा। लेट्स सी कि आप है मिस्टर अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव है आपको, है ना? आप अनुभव और आई एम आशीष। ओके, तो आशीष ने क्या किया कि ये अनुभव से कोई गुड्स परचेस किया, राइट? तो ये गुड्स परचेस किए, लेट्स से मैंने पूरे साल भर में, लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैंने आशीष इज अ बायर, राइट? बायर के एंगल से ये है और ही इज अ सेल। तो मैंने आपसे लेट्स से 75 लाख के गुड्स परचेस किए। गाइज, मैं बार बार वर्ड्स यूज कर रहा हूं गुड्स, इसका भी रीजन है क्योंकि ये सेक्शन जो 194Q लाया गया, बड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ता है चीजों को। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विसेस। ये सिर्फ किसके लिए? गुड्स के लिए। मतलब कोई बायर ने कोई सर्विसेज ली है किसी सेलर से और वो सर्विसेज की वैल्यू 75 लाख गई, तो ये सेक्शन हिट नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा बायर के लिए। बट अगर वही गुड्स है, मतलब बायर ने गुड्स परचेस किए, तो ये सेक्शन हिट हो जाएगा। ओके, तो मैंने 75 लाख के गुड्स आपसे परचेस की, अनुभव से परचेस की। तो देखो उन्होंने क्या बोला है
कि अब ये बायर जब पेमेंट करेगा सेलर को, बायर जब सेलर को पेमेंट करेगा तो पेमेंट करते समय इसे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब ये पहली बात तो आपके दिमाग में आएगा, सर टीडीएस पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वो तो फंडा है। अब कितने रेट से काटना है, तो उन्होंने रेट दे दिया एट द रेट ऑफ 0.1%, 0.1%। लेकिन कौन से वैल्यू का? क्या पूरे 75 lakhs का 0.1% काटना है? द आंसर इज नो। जितना सम 50 lakhs को एक्सीड कर गया, जितना सम 50 lakhs को एक्सीड कर गया, उतने पे ही टीडीएस काटना है। मतलब क्या सर, 50 लाख के ऊपर कितनी वैल्यू है? 25 lakhs। तो ये 25 lakhs पे 0.1% का टीडीएस काटना है। अरे आप बात को समझे मैंने क्या बोला? तो आपको टीडीएस गाइस पूरे 75 पे नहीं काटना है, जितना सम 50 lakhs को एक्सीड करेगा केवल उतने सम पे टीडीएस काटना है। अरे बात को समझे? यस सर। और ध्यान रखना ये 0.1% है, 1% नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 0.1%। बोलो यहां तक कोई किसी को डाउट है? तो 2500 का टीडीएस यहां पे काटना पड़ेगा 0.1% के हिसाब से बायर को। जब ये बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो उसे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को भर देना है। किसके बिहाफ में? अनुभव का टीडीएस। मतलब ये अनुभव के पैन पे चढ़ेगा। ये टीडीएस जो 2500 रुपए का हमने काटा, ये अनुभव के पैन पे चढ़ेगा। ओके, कुछ एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। पहले इतना बेसिक आपके समझ में आया क्या, वो फटाफट मुझे बता दो। ओके, तो देखो इस सेक्शन को अब एलैबोरेट किया कैसे, और एग्जांपल लेके पूरा क्लैरिटी आपको करवा दूं। ओके चल देखो फटाफट पढ़ते हैं अब इसको, तो आपके समझ में आएगा। देखो, एनी पर्सन बीइंग बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम टू एनी सेलर, कोई बायर सेलर को जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, बीइंग अ रेसिडेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप सेलर हो, राइट, मैंने बोला आप सेलर हो। अब मैं आपसे कोई गुड्स परचेस कर रहा हूं, आप कौन हो? अनुभव कौन है? आप रेसिडेंट पर्सन। तो अगर मैं कोई रेसिडेंट पर्सन से गुड्स परचेस कर रहा हूं ऑफ द सम एक्सीडिंग द वैल्यू ₹50 lakhs, तो ही ये सेक्शन हिट करेगा। मतलब क्या? अगर कोई ऐसा पर्सन है जैसे एंजुलिना है, शी इज नॉन रेसिडेंट पर्सन, राइट। अब मैं एंजुलिना से कोई गुड्स परचेस कर लूंगा, एंजुलिना जूली से कोई गुड्स परचेस करूंगा, शी इज इन यूएस, नॉन रेसिडेंट पर्सन है। अब मैं उससे अगर कोई गुड्स परचेस करूंगा ना, तो ये सेक्शन वहां हिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टीडीएस सिर्फ उसका काटना है गाइज जो रेसिडेंट पर्सन है। अगर मैंने कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन से गुड्स परचेस किया, भले ही क्यों ना परचेस की वैल्यू 50 लाख से ऊपर जाए, उस पे टीडीएस नहीं है। ये सिर्फ रेसिडेंट लोगों के लिए सेक्शन है। मतलब मैं जो बायर जो टीडीएस काटूंगा वो तभी लायबल रहेगा अगर जिससे मैं परचेस कर रहा हूं, मतलब सेलर अगर रेसिडेंट है। अगर सेलर नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस काटने की मुझे जरूरत नहीं है। अरे बात को समझे, टीडीएस मुझे काटना नहीं पड़ेगा अगर वो सेलर कौन है गाइस? अगर वो सेलर नॉन रेसिडेंट पर्सन। ओके, समझ में आ गया? यस, चलो देखो फटाफट। फॉर द परचेस ऑफ एनी गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स वेयर द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यूज, मतलब मैंने बताया एक सिंगल वैल्यू या फिर एग्रीगेट पूरा मिला के एक्सीड्स 50 lakhs इन अ प्रीवियस ईयर शॉल डिडक्ट द टीडीएस। एनी पर्सन, मतलब अगर कोई पर्सन बायर है और उसने अगर कोई गुड्स को परचेस किया है जिसकी वैल्यू एक्सीड्स ₹50 lakhs है, तो टीडीएस काटता है। सर एग्जैक्ट 50 lakhs है, नो टीडीएस, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। ओके चल, रेट ऑफ टीडीएस देखो कितना है, 0.1%। और अगर सामने वाले ने, मतलब सेलर ने पैन नंबर नहीं दिया, अगर उसने पैन नंबर नहीं दिया, अनुभव ने पैन नंबर नहीं दिया, तो फिर 5% से टीडीएस काटना। देखो 5% इन केस पैन इज नॉट फर्निश्ड ऑफ द परचेस वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 lakhs, ये ऑलरेडी बता दिया। 50 लाख के ऊपर के वैल्यू पे काटना है। मतलब 75 lakhs का परचेस है तो कितने पे टीडीएस कटेगा? 75 माइनस 50। अगर 60 लाख का परचेस है तो 60 माइनस 50। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देखो वहां पे लिखा है एक्सप्लेनेशन, द वैल्यू ऑन विच टीडीएस शॉल बी चार्ज इज द सम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग 50 lakhs फ्रॉम अ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू से 50 लाख डिडक्ट करो, फिर जितना आएगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट। अरे समझे? यस। देन कंडीशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन है, मुझे कब टीडीएस काटना पड़ेगा, व्हाट आर द कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन है। पहला देखो, द टैक्स शॉल बी डिडक्टेड ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मुझे कब टीडीएस काटना पड़ेगा, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मुझे कब टीडीएस काटना पड़ेगा वो देखो। देखो, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अ रेसिडेंट सेलर, मैंने बताया अगर अनुभव रेसिडेंट है, जिससे मैं परचेस कर रहा हूं वो रेसिडेंट है, तभी टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब एंजुलिना से मैं परचेस कर रहा हूं, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, तो फिर टीडीएस, मतलब सिंपल इंपोर्ट अगर मैं कर रहा हूं, कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, हो सकता है इंपोर्ट करते समय सामने वाला पर्सन नॉन रेसिडेंट है, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। देन गुड्स आर परचेस फॉर द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 lakhs इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर वैल्यू 50 लाख से नीचे तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, परचेस की वैल्यू। एंड लास्ट, क्या ये सेक्शन सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है क्या, हम ऐसे छोटे मोटे लोग तो फंस जाएंगे भाई। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कर। वैसे मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता इसके पीछे ये सेक्शन जब गवर्नमेंट ने लाया, लेकिन ठीक है अब लाया तो पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसे लोग, कैसे लोग गाइस, जिनका टर्नओवर, देखो अब मेरे एंगल से सोचो आप, जिसको टीडीएस काटना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बायर के बारे में। बायर तभी लायबल रहेगा टीडीएस काटने के लिए अगर अगर पहली कंडीशन हमने देखी, उसने रेसिडेंट पर्सन से परचेस किया। दूसरी कंडीशन देखी, 50 लाख के ऊपर वो पर्सन से परचेस है आपका, बराबर। और तीसरी कंडीशन है गाइस, मेरा सेल्स या टर्नओवर लास्ट प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा बड़े बड़े मछली, जैसे देखो मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही मुझे टीडीएस काटने की जरूरत है। अगर मान लीजिए मेरा टर्नओवर सिर्फ 2-3 करोड़ रुपए लास्ट ईयर का, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो आप कौन से ईयर में परचेस कर रहे थे, देखो आप कौन से ईयर में परचेस कर रहे थे, 21-22 फाइनेंशियल ईयर। तो आपको जो आशीष का टर्नओवर देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 का। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, मतलब पहली, अगर मैंने रेसिडेंट पर्सन से बाय किया है गुड्स। दूसरी कंडीशंस देखिए कि अगर मेरा परचेस 50 लाख रुपए के ऊपर चला गया। और तीसरा, लास्ट प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर अगर कितना है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ही मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं। 194Q इज बेसिकली फॉर जो डिडक्टर है उसके लिए। ओके, तो देखो लिखा है वहां पे, द पर्सन बाइंग शॉल फॉल इनटू द मीनिंग ऑफ बायर, वो बायर के कैटेगरी में आना चाहिए, और बायर की कैटेगरी नीचे दिया आपको, देखो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, बायर मीन्स कौन, अ पर्सन हुज टोटल सेल्स और अ ग्रॉस रिसिप्ट और अ टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड्स ₹10 crores, एक्सीड्स ₹10 crore ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द गुड्स आर परचेस। तो मैंने गुड्स कब परचेस किए थे, 21-22 में, अरे राइट। तो उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो ही मेरे ऊपर ये लायबिलिटी आएगी। और फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एज मे बी स्पेसिफाइड हु शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बायर फॉर दिस मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन से बताते जाए। अरे बात को समझे। तो ये था गाइज सेक्शन 194 की। और लास्टली एप्लीकेबिलिटी ऑन इंपोर्ट्स, जैसे कि मैंने बताया ये रेसिडेंट सेलर के लिए, तो इंपोर्ट में इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब इंपोर्ट अगर कोई गुड्स करते हो तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं। एक छोटी सी बात बता दूं और, देखो अगर ये आशीष ने 3-4 लोगों से परचेस किया है, कुछ आपके दिमाग में हो सकता है, नंबर 1 अनुभव से परचेस किया, फिर नंबर 2 आकाश से परचेस किया, फिर नंबर 3 धरती से परचेस किया, है ना, आकाश धरती अनुभव, हाँ ये 3 लोगों से परचेस किया। अनुभव से परचेस किया 20 लाख का, आकाश से परचेस किया 40 लाख का, और धरती से परचेस किया 30 लाख। बताओ, और मेरा टर्नओवर जो लास्ट ईयर का 15 करोड़ रुपए, क्या मेरे ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आएगी? कोई किसी पर्सन का मुझे काटना पड़ेगा, अनुभव, आशीष या धरती का? द आंसर इज नो गाइज। आपको एक पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, टीडीएस पर्सन वाइज काटा जाता है, तो सबका मत मिला देना। एग्रीगेट का मतलब यहां ये नहीं, एग्रीगेट का मतलब है वो पर्सन का एग्रीगेट। मतलब अनुभव से अगर मैंने पहले 20 का किया, फिर 30 का किया, जुलाई महीने में 20 का किया, फिर अगस्त महीने में 30 का किया, फिर दिसंबर महीने में 20 का किया, तो 50 लाख के ऊपर चले जाएगा एग्रीगेट। तो पर्सन वाइज एग्रीगेट देखना है।
वैसे तो आपका मतलब टोटल एग्रीगेट परचेस आपको नहीं देखना है, तो वो पर्सन वाइज एग्रीगेट देख के फिर आपको वो टर्नओवर पे टीडीएस काटना है। अरे समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आएगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, देखो ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, ये बड़ा गौर से समझना, ये एप्लीकेबल हुआ गाइस 1 जुलाई 21 से, बराबर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये एप्लीकेबल हुआ। अब अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में तो ये सेक्शन था ही नहीं, है ना, आया ही नहीं था, बराबर। तो फिर अब मान के चलो कि आशीष ने क्या किया, एक पर्सन से अप्रैल महीने में 10 लाख रुपए का परचेस किया, मई महीने में 20 लाख का परचेस किया और जून महीने में वापस 10 लाख का परचेस किया, राइट। अब जुलाई महीने में मैंने क्या किया, ये पर्सन से 30 लाख रुपीस का फिर से परचेस किया जुलाई मंथ। अब सवाल क्या उठा गाइस, क्या मुझे टीडीएस काटने की जरूरत है? अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे, देखो हमने क्या बोला, पूरे साल भर का आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है एक पर्सन का, तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे तो ये कितना हो गया, 30, 10, 40, 10, 50 और 20, 70, 70 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। अरे बराबर। लेकिन ये सेक्शन ही कब आया, ये सेक्शन आया जुलाई महीने से, तो ये तो लॉजिकल नहीं है भाई कि आप अप्रैल के, मई के और जून के टर्नओवर पे भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ये तो लॉजिकल नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, ये कैसे होगा, अप्रैल मई जून के टर्नओवर पे कैसे टीडीएस कटेगा भाई आपका? ये सेक्शन जब से आया, मतलब 1 जुलाई के आगे जो भी अमाउंट होगा 50 लाख के ऊपर, उसके लिए आप टीडीएस काटो। गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल सही बोले आशीष, हम वैसे ही करेंगे। लेकिन टर्नओवर देखने के लिए हम अप्रैल, मई और जून तीनों महीने का टर्नओवर क्लब करेंगे। टर्नओवर पर्पस के लिए क्या करेंगे, टर्नओवर 50 लाख का लिमिट जो हमारा है वो देखने के लिए, क्योंकि वो तो पूरे साल भर का देखना है। देखो ध्यान से सुनो, टर्नओवर का लिमिट तो पूरे साल भर का देखना है, तो उसके लिए हम ये तीनों महीने को इंक्लूड करेंगे, मतलब टोटल टर्नओवर कितना मानेंगे, 70 लाख। अब टीडीएस कितने पे काटेंगे, तो देखो 70 माइनस 50, मतलब टीडीएस काटना पड़ेगा 20 लाख पे 0.1%। अरे बात को समझे आप? टोटल टर्नओवर देखने के लिए आप क्या करेंगे, 70 लाख लेंगे, पिछले महीने का भी लेंगे जो महीने में ये सेक्शन नहीं था, बट टीडीएस वो सेक्शंस पे नहीं आएगा, राइट। अब देखो एक बड़ा मजेदार एग्जांपल, इसी में मैं परम्यूटेशन बनाता हूं, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए देखो, ध्यान से सुनना। अब मान के चलो ये है टर्नओवर, लेट्स से यहां पे आपका मैं कर देता हूं 30 लाख और यहां पे है 15 लाख, ओके। तो टोटल कितना हो गया, देखो 30, 10, 40, 10, 50, 50 और 15, 65 लाख, है ना, 65। तो देखो ये बात तो पक्की हो गई कि टीडीएस कटेगा, ये बात पक्की हो गई। अब 65 लाख माइनस कितना करेंगे, 50 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 15 लाख। तो अब टीडीएस कितने रुपए पे कटेगा, 15 लाख रुपए पे टीडीएस कटे। अरे बात को समझे आप? यस। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं और फिर कुछ और एक खास पॉइंट जो है वो मैं समझा देता हूं। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो मिस्टर वाघ, देखो नाम कैसे, हाँ वाघ परचेसेस द गुड्स वर्थ ₹15 लाख ऑन 30 जून 2021। ही परचेसेस द गुड्स वर्थ ₹50 लाख ऑन 1 जुलाई 21। His turnover in the previous financial year was 11 करोड़, मतलब ये बायर के डेफिनेशन में आ गया, 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर। Is Mr. Wag required to deduct the TDS under section 194Q? If yes, on what amount and at which rate? क्या ये लायबल है, और अगर है तो फिर कितना टीडीएस काटना पड़ेगा? तो देखो सबसे पहले तो एक कंडीशन हम देख लेते, क्या सामने वाला पर्सन रेसिडेंट है, दिया नहीं है मतलब मान के चलते वो रेसिडेंट है। दूसरा, क्या सेल जो मतलब मैंने परचेज जो किया बायर ने, क्या वो 50 लाख से ऊपर गया क्या? मैंने बताया आपको अप्रैल मई जून तीनों महीने का टर्नओवर भी आपको क्लब करना पड़ेगा। तो ये जुलाई का 50 है और ये 15, 65 हो गया, 65 लाख, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई।
और तीसरा, बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, वो 11 करोड़ रुपए। मतलब टीडीएस तो पक्का कटेगा भाई। अब कितने पे कटेगा देखो, 65 माइनस 50 मतलब अब कटेगा 15 लाख पे टीडीएस। अरे समझे? तो देखो वो सब लिखा है कहानी, 15 लाख पे टीडीएस कटेगा। टीडीएस टू बी डिडक्टेड ओनली ऑन परचेसेस। देखो ये इंपॉर्टेंट, बट देखो आप क्या लिखा, परचेसेस 15 लाख ऑन 30 जून 2021 विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमिनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 लाख। 50 लाख का थ्रेशोल्ड देखने के लिए आप अप्रैल में जून का टर्नओवर लेंगे, बट टीडीएस कब से डिडक्ट होगा, कौन से परचेस पे, आफ्टर 1 जुलाई वाले पर। अरे बराबर, डन। इफ इन द अबाउ एग्जाम्पल मिस्टर वाघ परचेसेस गुड्स वर्थ ₹20 lakhs on 30 June and 60 lakhs on 1st of July, then whether Mr. Wagh is liable to deduct the TDS? The answer is yes. तो देखो 60 और 20 कितना हो गया, 80 lakhs, 80 minus 50 मतलब अब कितने पे कटेगा, 30 lakhs पे TDS कटेगा। और ये आया ध्यान में? चलो नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से सुनना इसको। ये केस देखो, अभी ये दो केस इंपॉर्टेंट। सपोज मिस्टर वाघ परचेसेस द गुड्स ऑफ ₹60 lakhs ऑन 30 जून। उसने 60 लाख के गुड्स परचेस किए 30 जून को और 50 लाख के परचेस किए 1 जुलाई को। ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूं। अब मिस्टर वाघ क्या लायबल होगा, पहले तो अपन देख लेते क्या लायबल होगा। 60 lakhs प्लस 50 lakhs दोनों मिला के हो गए 1 करोड़ 10 लाख। मतलब ये लायबल तो पक्का है क्योंकि 50 लाख के ऊपर चले गया, जो परचेस का अमाउंट है 50 लाख के ऊपर चले गया। अब कितना गया देखो, कितना गया 50 लाख के ऊपर, 60 lakhs है ना, 60 lakhs ऊपर गया। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 60 लाख पे टीडीएस काट लेंगे। नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो आप। देखो एक्सीडेंटल पॉइंट, क्यों? क्योंकि देखो आप टर्नओवर पर्पस के लिए पुराना भी टर्नओवर इंक्लूड करो, बट टीडीएस के लिए वही टर्नओवर रहेगा जो 1 जुलाई के बाद का परचेस है। सॉरी, टर्नओवर नहीं, परचेस। 1 जुलाई के बाद का ही परचेस आपको कंसीडर करना है फॉर टीडीएस। तो यहां 1 जुलाई के बाद का जो परचेस है गाइस, वो केवल 50 lakhs है। डिफरेंस जो 1 करोड़ 10 लाख माइनस 50 लाख, ये डिफरेंस तो आता है 60 lakhs का, बट ये 60 lakhs पे पूरे पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि टीडीएस वही परचेस पे कटता है जो 1 जुलाई के बाद है, और 1 जुलाई के बाद केवल 50 लाख का परचेस है, मतलब 50 लाख पे 1% कटेगा। अरे समझे? इसलिए मैंने बोला इसको एक्सीडेंटल एग्जाम्पल। एंड लास्ट, इफ मिस्टर वाघ परचेसेस द गुड्स ऑफ ₹60 lakhs on 30 June and 40 lakhs on 1st of July, राइट? तो क्लब करेंगे थ्रेशोल्ड के लिए, यस। तो टोटल हो गया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़। बट टीडीएस कितने पे काटेंगे देखो, 50 लाख माइनस करेंगे तो बचता है 50 लाख, बट क्या 50 लाख पे टीडीएस कटेगा? द आंसर इज नो। टीडीएस तो सिर्फ वही अमाउंट पे कटता है जो 1 जुलाई के बाद का टर्म। तो इसलिए टीडीएस 40 लाख पे कटेगा, मतलब 4000 कटेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने मिस नहीं करना चाहिए, ये लाइन आपको समझ। ओके, आई होप आपको ये सेक्शन पूरा समझ में आ गया गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। आप ऐसी मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते जाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और हमारा जो प्रोडक्ट है ना, टैली विथ टैक्स, वो उसमें मैंने बहुत डिटेल, टैली विथ टैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई है आपको, जिसमें पूरा एक अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल के लिए जो नॉलेज होना चाहिए, आप सर्च कर सकते हो टैली विथ टैक्स। हमारे वेबसाइट पे जाके भी मिलेगा आपको प्रोडक्ट। तो वहां पे आपको ये बहुत सारी चीजें जो इनकम टैक्स से रिलेटेड, पूरे टीडीएस के सेक्शंस, जीएसटी के पूरा नॉलेज और टैली की प्रैक्टिकल एंट्रीज, ये पूरी चीजें वहां पे मिलेगी। आप उसको देखें। आई बटन पे मैंने आपको लिंक भी दी है डेमो लेक्चर्स की, जरूर देखें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।